विधानसभा चुनाव में बंगाल फतह करना चाहती है भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल है विधायक अग्निमित्र पाल, लेकिन बंगाल की जनता को समझती है पूरी तरह से बेवकूफ। उछाला है रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का मामला, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें पूनम का, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी लौटते हैं मुद्दे के साथ। भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी हैं अमित मालवीय। हमेशा झूठ फैलाने का आरोप लगता रहा है उनके खिलाफ। वे हैं आसनसोल के 2 दिवसीय दौरे पर। उनकी संगत का भारी असर पड़ा है पार्टी विधायक अग्निमित्र पाल पर। अमित मालवीय का है दावा, राज्य का अगला बजट पेश करेगी भाजपा सरकार। इसी महीने तय होना है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम। रेस में शामिल है विधायक अग्निमित्र पाल। यदि मिला नेतृत्व तो चुनाव की जिम्मेदारी होगी उन पर भी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से की है बात, किया है दावा। विश्लेषण करते हैं उनके बयानों का, खंगालते हैं उनके बयानों की सच्चाई को, समझने की कोशिश करते हैं इन नेताओं की मानसिकता को। भाजपा हर हालत में दर्ज करना चाहती है विधानसभा चुनाव में जीत। पार्टी की प्रदेश महासचिव हैं अग्निमित्रा पॉल, हमेशा हमलावर रहती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। सुनिए उनके बयान। सराहना तो करना ही है, क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बहुत बाहर गए, आगे का सरकार में भी गए थे। लेकिन कहीं आप देखे हैं कि टेररिस्ट जिसके लिए कितना लोग मारे गए हमारे देश में 26/11, उसका पीछे जिसका ब्रेन चाइल्ड था तौफीर राना, उनको डिपोर्ट कर रहे आज यूएसए मोदी जी का रिक्वेस्ट से। कब हुआ था ये लास्ट, याद नहीं आता है। अब कभी देखे कि जब वहां पर पूछा जा रहा है मोदी जी को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि बांग्लादेश का विषय में आपका क्या विचार है, ट्रम्प जी बोल रहे उस एरिया का, इस विषय का इशू हम मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया है। यह है मोदी है तो मुमकिन है। कुछ महीने पहले हम लोग देखे थे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहे, मारे बम गोली। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हमको हमारे बच्चों को लाना है वापस, हमारे जो वहां पर निवासी है भारतवासी, उनको लाना है देश। रशिया यूक्रेन युद्ध विराम कर दिया कुछ घंटों के लिए। भारत का प्रतिनिधि गए, हमारा ही सिर्फ बच्चे लोग को नहीं लाए, पाकिस्तान का भी जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वहां उसको भी लेकर आए। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है ग्लोबल लीडर। इसीलिए जो ऑपोजिशन है, देश का क्या, कौन सा ऑपोजिशन है जो सिर्फ अपना बारे में सोचता है और अपना परिवार के बारे में सोचता है, उनका वो सपोर्ट करे या ना करे उससे कुछ आता जाता नहीं है। क्योंकि 140 करोड़ भारतवासी समझते हैं मोदी है तो मोदी है। Есть контакт! चर्चा करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। साल 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने बनाया था इसे मुद्दा, लेकिन वैश्विक स्तर पर हुई थी भारी फजीहत। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, खंडन किया था भारत सरकार के हस्तक्षेप से। नहीं रोका गया था भारत की पहल पर युद्ध। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों ने भी सुनाई थी अपनी आपबीती। अपने बल पर निकले थे यूक्रेन की सीमा से। भारत सरकार से नहीं मिली थी कोई सहायता और सुरक्षा। जब भारतीय छात्रों का था यह हाल, तो पाकिस्तानी छात्रों की बात ही अलग है। भाजपा के इस प्रचार पर जबरदस्त हमला बोला था विपक्ष ने। लाखों बनाए गए थे इस दावे पर मीम। हालात यह हो गए कि भाजपा ने इस मुद्दे को पूरी तरह से कर दिया था गौण। जब पार्टी नेताओं के दावे के खिलाफ अपनी ही सरकार का विदेश मंत्रालय हो खड़ा, तो कब तक टिक सकता है इतना बड़ा झूठ। देखिए वायर का इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट,
जो जुड़ा है भाजपा नेताओं के दावे पर और जमीनी सच्चाई पर। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. रूस यूक्रेन युद्ध तक ही सीमित नहीं रही अग्निमित्रा पाल। बांग्लादेश के घुसपैठियों पर भी दोषी ठहराया ममता सरकार को। उनके अनुसार बीएसएफ पर हो रहे हमलों का प्रतिवाद करना चाहिए राज्य सरकार को। बंगाल पुलिस को घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकने की जिम्मेवारी है राज्य सरकार की। इन मुद्दों पर पहले भी भाजपा की हो चुकी है भारी फजीहत। बांग्लादेश के घुसपैठियों रोहिंग्या के बारे में क्या कहती हैं विधायक अग्निमित्रा पॉल, सुनिए उनका वीडियो। जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम को खराब करके बीजेपी ने किया है। हम समझते हैं अभिषेक बैनर्जी, आपका बुआ जी माने हमारे मुख्यमंत्री जो एक्सक्यूज देना शुरू किए हैं 2 दिन पहले से, ये जस्टिफाइड है, क्योंकि उनका भाई का जिस तरह से बुरी तरह से उनको हराया गया है दिल्ली में, आपका ये एक्सक्यूज देना, ये आई कैन अंडरस्टैंड। आज हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल जो विषय है, वोटर लिस्ट में नाम घुसाना, डिलीट करना, ये किसके अंडर में है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसका है? सरकार का है। सरकार पश्चिम बंगाल में किसका है? ममता बनर्जी का है। तो किस बात के लिए आप लोग चिल्ला रहे? फिर से बुड़बक बनाना चाहते हैं क्या बंगाल के लोगों को कि देखिए बीजेपी फेक वोटर्स घुसा रहे। आप लोग दिल्ली में बोल रहे विधानसभा में फेक वोटर्स घुसाया गया था, तो अगर घुसाया गया था तो आप लोग के लिए ही होगा ना, क्योंकि हमारा फेक वोटर्स जो भारत में घुसता है वो तो पश्चिम बंगाल से ही घुसता है। टेररिस्ट बोलिए, रोहिंग्या बोलिए, अनुप्रवेशकारी बोलिए, वो तो पश्चिम बंगाल से ही घुसता है। आपका टीएमसी का जनप्रतिनिधि उनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के देता है और फिर वो सारा भारत में चला जाता है। तो वो घुसा है दिल्ली में तो आप लोग के लिए घुसा है। नहीं तो हम लोग को 4 लाख अगर घुसा है दिल्ली में तो 4 लाख ज्यादा वोट हम लोग को मिलता। तो ये सब एक्सक्यूज मत दीजिए। जैसे दिल्ली का जनता जवाब दिया है ना, पश्चिम बंगाल का जनता भी जवाब देगा। और सिर्फ जवाब नहीं, प्रतिशोध होगा, प्रतिशोध। जो कष्ट आप लोग दिए हैं बंगाल के लोगों को और जिस कष्ट आप लोग देते जा रहे हैं, इसका पाई पाई का बदला और हिसाब होगा। ऑपोजिशन सवाल तो उठाए थे, लेकिन आज का दिन जो एनिवर्सरी है पुलवामा के, हमारे शहीद भाई बहन जितना भी आर्मी में प्राण दिए हैं, सबके लिए मेरा सल्यूट। और सिर्फ वो नहीं, हमारा शहीद भाई बहन ने, उनका परिवार, उनका बीवी, उनका बच्ची, उनका माताजी, पिताजी, जो पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन दे दिए देश के सर्विस के लिए। और उनको मालूम था कि हमारा बेटा जब आर्मी में जा रहा है तो किसी भी टाइम कोई भी खबर आ सकता है, जानते हुए भी देश के लिए वो दे दिया है। उनको सल्यूट करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बोलते हैं कि आज का दिन अच्छा दिन है, माफी मांगिए। आप जो बोले थे ना, शैडो वॉर करना चाह रहे मोदी का सरकार, पाकिस्तान का अगर ऐसा किया है, पाकिस्तान से पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे लोकसभा का पहले? आज प्रश्न हम आपको करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश का आर्मी हमारे बीएसएफ के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, 80 बार, 78 टाइम्स शायद किया है। आप क्या किया है? आपका पश्चिम बंगाल, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका एरिया में बॉर्डर इलाका पड़ता है, आप क्या किए हैं? मोदी जी का विरोधिता करते करते देश का विरोधिता मत कीजिए। इसका जवाब आपको 26 में मिलेगा। लेकिन आज शुभ दिन है, एक बहन के नाते आपको बोल रहे क्षमा मांगी है।
जितना भी शहीद हुआ है ना पुलवामा में, शहीद परिवार से क्षमा मांगे। पहले चर्चा करते हैं बीएसएफ पर हो रहे हमलों की। सर्वविदित है यह तथ्य, सीमा पर तैनात रहती है दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां। दोनों की लापरवाही या सहमति से होती है घुसपैठ। इसके लिए समान रूप से दोषी हैं दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां। भारत में तैनाती है बीएसएफ की, इसका नियंत्रण है केंद्र सरकार के हाथों में। सारे निर्णय लेती है केंद्र की सरकार। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए राज्य सरकार कैसे भला है दोषी? त्रिपुरा, असम में है भाजपा की सरकारें, मणिपुर में लागू है इमरजेंसी, तो अकेले बंगाल से कैसे हो रहा है घुसपैठ? यदि बंगाल सरकार है दोषी तो असम, त्रिपुरा और मणिपुर की सरकारों को क्लीन चिट भला कैसे? इसे कहते हैं राजनीतिक दोगलागिरी। अब लौटते हैं बीएसएफ पर हो रहे हमलों पर। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं बाड़ लगाने का विरोध, घुसपैठ को रखना चाहती है जारी। भाजपा सरकार दावा करती है घर में घुसकर बदला लेने की। बीएसएफ पर बढ़ा है हमला तो निर्णय लेना होगा अग्निमित्रा की केंद्रीय सरकार को। बालाकोट की तरह करें बांग्लादेश में कार्रवाई। इसमें राज्य सरकार या राज्य पुलिस की क्या हो सकती है भूमिका? संविधान में इस मुद्दे पर राज्य पुलिस की नहीं है कोई भी भूमिका। यह मामला पूरी तरह से है केंद्र सरकार का। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड में बुरी तरह पीटी भाजपा। 81 में से 56 सीटों पर है एनडीए का कब्जा। यह मुद्दा नहीं चल सका बंगाल में। राज्य की जनता है पूरी तरह से सचेत, राजनीतिक घटनाओं पर रखती है पूरी नजर। राज्य से केंद्र पड़ोसी देशों से विश्व तक की घटनाओं की करती है चर्चा। आखिर भाजपा के नेता बंगाल की जनता को क्यों समझते हैं मूर्ख? आप समझा देंगे जो गलत बात है उसे आत्मसात कर लेगी बंगाल की जनता। मत समझिए जनाब जनता को मूर्ख, या समझना है आपकी मूर्खता। या पब्लिक है बाबू, पब्लिक या समझती है अंदर बाहर की बातें। अग्निमित्रा के बयानों ने कर दिया है साफ, प्रदेश अध्यक्ष तो दूर की बात, भाजपा के जिला अध्यक्ष बनने की भी राजनीतिक समझ नहीं है उनमें। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट से। भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने लगाया आरोप, सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं से बंगाल में हो रहा खिलवाड़। अगले साल ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता, महिलाओं का सम्मान करेगी भाजपा सरकार। आज पश्चिम बंगाल में हर लोकसभा से 1.5 लाख आदमी बाहर काम करने जाता है। श्रमजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं, परजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में आपने लक्की भंडार की बात कही, और इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी होता है, आरजी कार जैसी घटना भी होती है। तो क्या महिला सम्मान को आप लक्की भंडार के नजरिए से देखेंगे या महिलाओं की अस्मिता के नजरिए से देखेंगे? अगर संदेश खाली होता है तो ये ममता बनर्जी की छवि पे एक बहुत बड़ा दाग है। महिलाओं के सम्मान की बात करना एक बात होती है, उनको सशक्त बनाना दूसरी बात होती है, और उनका सम्मान करना उसके ऊपर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएगी। हमने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो आर्थिक समर्थन देना है उचित स्तर पर हमारी सरकार देगी, हमारे संकल्प पत्र का वो हिस्सा होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन महिला सम्मान के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये भी हम तय रूप से कह सकते हैं। ईसीएल की गोपीनाथपुर कोलियरी में 2 महीनों से चल रहा था आंदोलन। खदान संचालक का मार्ग हो रहा है प्रशस्त। स्थानीय माले विधायक अरूप चटर्जी ने दी जानकारी, स्थानीय युवकों को नियोजित करेगा प्रबंधन। सोमवार को 15 युवकों की होगी नियुक्ति, भविष्य में भी मिलेगी प्राथमिकता। पुलिस और प्रशासन ने ली राहत की सांसें। माले भाजपा के बीच बना हुआ था टकराव।
आसनसोल के पोलो मैदान में आयोजित हुआ शंकर चटर्जी देवव्रत चटर्जी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। अंपायर्स फोरम आसनसोल सब डिवीजन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया आयोजन। मंत्री मलय घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उद्योगपति पवन गुटगुटिया रहे उपस्थित। मंत्री मलय घटक ने किया उद्घाटन। किया सौरव गांगुली को आसनसोल बुलाने का दावा। गठित की जाएगी क्रिकेट की अकादमी। बांकुड़ा जिले के सालतोड़ थाना अंतर्गत बिहारीनाथ पहाड़ इलाके में हुआ युवती से सामूहिक दुष्कर्म। पीड़िता है दुर्गापुर की रहने वाली, फिलहाल रहती है आसनसोल में रिश्तेदार के घर। 4 मित्रों के साथ गई थी वैलेंटाइन वीक मनाने। आसनसोल महिला थाने में दर्ज हुई है शिकायत। आरोपी अभिषेक के मां पिता से पुलिस अधिकारी कर रहे पूछताछ। सभी आरोपी हैं आसनसोल के इस्माइल के रहने वाले। घटना के बाद से ही घर से है फरार। लड़का कोच करता तो यहीं करता था या परीक्षा देने गांव जाता था। उम्र कितना होगा लड़का का? उम्र 21 हो रहा है। क्या घटना घटा कुछ जानकारी है आपका? नहीं। फोटो है उसका? आकाश का फोटो नहीं है फोटो। कुछ जानकारी नहीं मिला आपको? कोई आया था आपका घर में? सच्ची कोई आया था आपका घर में? पुलिस आया था पूछताछ करने के लिए। कब आया था? कल दिन में आया था, फिर आज दिन में आया था। तो मिला है क्या उसको? लड़का नहीं है? नहीं लड़का है नहीं। सामान लेके गया है नहीं ऐसा ही गया। बिहारीनाथ इलाके की दुष्कर्म पीड़िता इलाजरत है ईएसआई अस्पताल दुर्गापुर में। सूचना मिलने पर मिलने पहुंचे स्थानीय भाजपा विधायक लखन घोड़ई। मिलने से रोक दिया गेट पर ही अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने। गेट के सामने ही धरना पर बैठ गए भाजपा विधायक लखन घोड़ई। तृणमूल जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने की इसकी निंदा। भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। इस तरह के मामलों में विधायक न करे राजनीति। आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं एनटीएस थाना पुलिस। ऐसे मुद्दों के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा वीडियो को, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।